सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम परसेंट की तरफ चलते हैं। प्रतिशत यानी समझना, यानी बिल्कुल आपको ना, आप अपने भाषा में चाहे जो भी सरल चीज़ ले लीजिए। अगर आपने कभी क को सीखने में आसानी समझी तो इसको क ही समझिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सरल है, आपको मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है ना, कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। क्या थे भाई, मान लीजिए कोई प्रधानी का चुनाव है। क्या है, प्रधानी का चुनाव समझ लीजिए। उसमें आप लड़े हैं और आपका एक प्रतिद्वंदी लड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिए रहिए, तभी आपको इंटरेस्ट इसमें लगेगा कि हाँ हम लड़े हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अब बात यहाँ पर ये देखिए, मतदाता सूची है यानी जो वोटर्स हैं उनके नाम हैं। ठीक है, सूची लिस्ट उसी को कहते हैं। अब उसमें से 10% लोगों ने क्या किया, हम क्या वोट ही नहीं देंगे, हमारा प्रधान खराब है ससुरा। इस प्रकार से बात आ गई, हमारा प्रधान वही खराब है तो हम वोट ही नहीं देंगे। तो 10% लोग वैसे छट गए, वोट ही नहीं दिए। ठीक है, अब नहीं दिया, नहीं किया वोट, तो यहाँ पर क्या बचा, मतों के 10% मत अवैध कर। अच्छा, अब ये बात है। अब देखिए 10% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं। ठीक है, अब इनवैलिड वाली बात आ गई, जितने बचे थे। अच्छा, आप जनरल दिमाग लगाइए, अगर भाई 10% नहीं दे रहे हैं 100 में से, तो 90% बचे। और 90% का 10% कितना होगा, निकालिए निकालिए, 9 होगा। 9 होगा ना, तो बस आप क्या काम करेंगे, यही कहा है कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए। तो भाई अवैध का मतलब इनवैलिड हो गया, दिए थे लेकिन अवैध हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब सफल उम्मीदवार कुल मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से क्या होता है भाई, जीत गया। आप लड़े थे ना, आप 54% मत प्राप्त करके आप 1620 मतों से जीत गए। लेकिन यहाँ पर रुकिए रुकिए, मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मतदाता सूची में जो वोटर का लिस्ट था उसमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल। आपने ये चीज़ निकाल दिया ना कि 10% वोट नहीं दिए, तो माना, सबसे पहले मान लेते हैं हम, मतदाता बराबर 100। ठीक है, इतना हो गया। अब 10% नहीं दे रहे हैं, 10% नहीं दे रहे हैं, तो 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 90। 90% बचा, और 90 में से क्या कह रहा है, नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध। अब 90% तो डाला गया था, लेकिन इसका 10% निकाल दीजिए, कितना हो गया, 9 का 9% का हुआ भैया अवैध, अवैध हो गया। अच्छा, परसेंट निकालने में कहीं दिक्कत तो नहीं होती ना, छोटा मोटा 10%, 20%, 30% ऐसे निकालने में कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा हमको। अभी हम चलते हैं, 10% निकालना है ना, तो 10% आपको कैसे निकालते हैं, विदाउट सेकंड मिनट के। ये देखिए, 100 का 10% निकालना है, कुछ नहीं, 1 दशमलव ठोकिए 10, 100 का 10%। ठीक है, 90 का 10% निकालना है, 1 दशमलव ठोकिए 90 का 10%, 9। कोई दिक्कत इसमें, नो डाउट आपको। अच्छा, एक चीज़ और, आप सोच रहे हो कि छोटी छोटी संख्या का बताकर ऐसे बता रहे हैं। देखिए 25,310 का 10% निकालना है, तो बस 2531 इसका 10% है, 2531 इसका 10%। कहीं भी किसी का 10% निकालना हुआ, ये जस्ट पीछे से एक संख्या पर दशमलव लगाइए, वो बची संख्या ही आपका 10% होगी। क्या समझ रहे हैं, है बहुत सरल। बस आपको क्या होना, थोड़ा चीज़ों को ध्यान, जैसे यहाँ पर एक कंठस्थ चीज़ करिए, 1000 में अगर दशमलव यहाँ पर लगा दिए एक जीरो के बाद, या फिर कोई एक संख्या के बाद लगाना, तो 100, क्या 100 1000 का 10% नहीं है, बोलिए, है ना, तो 10% का तो खेल खत्म। तो इस तरीके से आप बने रहिए बस। देखिए ये चीज़ हो गया। अब हमको कहाँ भाई, अब उसका चक्कर छोड़िए, पहले यहाँ पर आइए। ठीक है, सवाल पर, हाँ सवाल बनाते हैं तो इसमें कुछ नहीं है। 9% आपने निकाल लिया भाई, 90 का 10% निकालना था, 90 का 10% आपने निकाला 9। अब क्या काम करेंगे, टोटल अभी तो ये क्या आया, अवैध, लिखते जाते हैं, अवैध मत दिखाई दे रहा है ना, प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना, अवैध मत हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, वैध मत, वैध मत बराबर
वैध मत क्या है आपका, देखिए सिंपल है, 90% है तो उसमें 9% निकाल दीजिए अवैध, आपका आ जाएगा वैध। -9 बराबर 81 आपका वैध मत। ठीक है, नो डाउट इसमें 81% आपका वैध मत, चाहे 90 में से 9 घटा कर देख लीजिए आप। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, जब ये चीज़ समझ में आ गया तो आपका अब कुछ रहा नहीं। 54% भाई मत प्राप्त करते हैं, 100 में से 54 प्राप्त किए। अगला कितना प्राप्त किया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 46। 6 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक है, 46% आ गया, जो क्या पाया था अगला वाला वोटर। आप तो जीत गए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगला जो पाया था वो 46%। अब आपका और उसका अंतर देखेंगे, आपका उसका अंतर 1620 मत है, लेकिन परसेंट में अंतर देखेंगे कितना आएगा। इसको देखिए, 54 में से -46 करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8, कट गया 8%। आपका क्या आ गया डिफरेंस, जो आप जीते थे और जो आपका अगला प्रधानी में जोड़ा था, 8% का अंतर है, 1620 मत। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब पूछा क्या है, टोटल मत भैया। टोटल मत निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 81 का 8%। अब प्रतिशत को दर्शाने के लिए आप बटे 100 कर सकते हैं। अगर ये न समझ में आया 81 कहाँ से आया, तो हमने क्या निकाला था अभी, वैध मत निकाला था 81%, तो 81% हो गया। अब इसका 8% डिफरेंस है, तो का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है, गुणा हो गया 8%। अब परसेंट को दर्शाने के लिए बटे 100 करेंगे ना, करेंगे कि नहीं, जी हाँ करेंगे, तो इससे आसानी चीज़ और नहीं। अब क्या है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप टोटल वोटर्स या कुल मतदाता बराबर 100। ठीक है, ये लिखेंगे। अब जब ये लिखेंगे तो बात तो सरल हो गई। जब वो आ गया तो सिंपल क्या काम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे 81 का। तो यहाँ पर आपको कुल निकालना है क्या भाई, कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता बराबर क्या है भाई, इसका रेसिप्रोकल करिए आप, 100 आ जाएगा ऊपर, 81 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। अब टोटल वोटर्स पहले हमने फाइंड करवाया था, मल्टीप्लाई उसका हो जाएगा, कितने मतों से जीते थे ये, 1620 मत से। इतना समझ में आ गया। अब हम आप कुछ नहीं करते हैं, इसको और इसको काटते हैं, 9 9 81 कटा, 9 1 का 9 काट दिया, 1620 को 9 से काटिए, 9 1 का 9, 9 8 72। ठीक है, 9 8 72 हो गया। अब ये बचा 0, तो 180 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब तो हम इसको मिटा सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 180, फिर 9 1 का 9, 9 दूनी 18, ये आ गया। ठीक है, जब ये आ गया तो बात अब तो नहीं रह गई कि 20 आ गया, तो अब क्या होगा भाई, इससे काट देते हैं, 2 चौके 8 या फिर 4 से काट देते हैं, 8 है ना, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये कट गया। अब ये तो कटेगा नहीं, अब यहीं पर काउंट काट 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटे 100 को तो 50 आया, और इसको 2 से काट दिया, बचा कितना आपका 50 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25 आ गया, और ये 0 250 आ गया। 250 में 100 का गुणा, 250 में 100 का गुणा करेंगे, आपका क्या आ जाएगा 25,000। ठीक है, इकाई सैकड़ा, 1000 10 10, 25,000 आपका क्या हो गया टोटल वोटर्स। ठीक है, समझ में आ गया कि 25,000 आपके क्या थे टोटल वोटर्स। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। मान लीजिए आप सुरेश महेश रमेश कुछ भी हो, ETC, ठीक, आप हैं, आपके वेतन में आप जो मान लीजिए कहीं पर एज अ टीचर हैं, एज अ बैंकर्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, अपने आप को मान लीजिए हम नौकरी करते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में आ गए हैं नौकरी पाने के लिए। देखिए, एक बात कही गई है कि कुछ चीज़ बनने से पहले खुद को बनाना पड़ता है, तो आप नौकरी समझ लीजिए पा गए हैं, और उसमें आपके वेतन में 20% वृद्धि कर भी दी गई है। ठीक है, आपके वेतन में
20% वृद्धि कर दी। अब बढ़े हुए वेतन को, यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगी। बात एकदम सरल है, प्रतिशत निकालना जानते हैं, पार्ट ऑफ होल बटे होल नंबर, आपका परसेंट निकल आएगा। कुछ नहीं करना इसमें। देखिए क्या कहा भाई, 20% वृद्धि। मान लीजिए आपका वेतन क्या था 100, वेतन 100%, उसमें वृद्धि कर दी गई 20 की, बराबर 120। अब बढ़े हुए वेतन को जो बढ़ा है 120 तो बढ़ा है, उसमें 20% कम करना है। अरे भैया इसको मान लेते हैं 100 और 20 कर दिए तो 80% निकालते हैं इसका। 80% निकालने के लिए 120 का 80% कटा कटा 12×96, ये आपका आ गया 80%। अब ये आ गया तो पूछा क्या है, लाभ अथवा हानि क्या होगी। ऐसे केस में जब सेम प्रोडक्ट न होकर सेम लाभ हानि रहे कि 20% बढ़ा 20% घटा, तो इस केस में हमेशा हानि ही होती है। आपको लाभ हानि हमने बताया है, ठीक है। तो सिंपल है, आप 100 में से, वैसे भी आप देख लीजिए 100 में से अगर हमने 96 को सब्ट्रैक्ट किया तो बराबर 4%, इसमें बढ़ थोड़ी रहा है, बढ़ रहा है इसमें। 100 तो आपका पहले से ही था, 96 आया, 96 में अगर 100 में से 96 घटाएंगे तो आपका 4% क्या इंक्रीज होगा। 104 होता तब इंक्रीज होता, लेकिन यहाँ 96 है तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हानि, ठीक है। इसको आप परसेंट में लिख सकते हैं। 4% आपकी हानि हुई। अब इसको डायरेक्ट लगाना सिखा देते हैं लाभ हानि की अपेक्षा। जब ए बबुआ, यहाँ देखिए उसका सूत्र क्या होता है, उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि बटे 10 स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा आप जानना चाहते हैं, इसको जल्दी लगाना चाहते हैं, तो ऐसे फार्मूले को याद करिए और ताड़ से तोड़ के निकाल दीजिए। कैसे, देखिए 20% लाभ हानि हो रही है तो एक ही लेना है, ये घबराइएगा मतलब कि 20% तो लाभ हुआ 20% हानि हो, दोनों लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही लेना पड़ेगा। तो 20% हो गया बटे 10 स्क्वायर करिए, 10 का 10, 10 दूनी 20, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 दूना के 4% जल्दी निकल कर चला आएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसा केस आ गया, 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, तो आप सिंपल जानते हैं हानि होगी। ये सूत्र लगाइए, 10 बटे स्क्वायर था भाई, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 50 बार कर दिए, एक ही ना आएगा, तो एक आ गया आपका आंसर। 1% हानि हो गया, खत्म। अब इसमें भी वही है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी, आपका निकाल सकते हो। पूछा कहा है कितने परसेंट वृद्धि तथा कमी, तो भैया कमी होगी, लाभ हानि नहीं है तो कमी होगी। 10 बटे 10 करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कटा, क्या बचा, एक का स्क्वायर करिए बराबर एक ही आएगा, तो 1% का होगी, कमी होगी। कैसा लग रहा है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे में बने रहिए। और चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ और। तो चलिए दोस्तों हम इस पर चलते हैं। ये हमारे कुछ और क्वेश्चन है। इसमें क्या है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। अब हमने क्या किया भाई, इसमें देखिए 10% कमी हुई, चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई, लेकिन क्या है, रुपये 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। इसमें उसका भाव ज्ञात करना है, रेट, ठीक है। चलिए चलते हैं, कुछ नहीं करना है, बस माना हमने ये भाव तो ज्ञात नहीं है, हम मान लेते हैं, माना चाय का भाव, चाय पीते हैं ना भाई, चाय का भाव बराबर
कितना था भाई, x%, कुछ है नहीं तो x%, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, 10% कमी करेंगे। सपोज तो 100 में से भाई क्या आ जाएगा 90, 10% कमी करने पर तो यही तो आएगा। जैसे तो हो गया आपका भाई 100 में से 90% अगर लिखना हुआ तो आप ऐसे ही लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे और यक्स का करेंगे तो 9x आ जाएगा, 9x/10, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब इस तरीके से आ गया तो आप लगाना भी बहुत आसान समझेंगे। देखिए अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो काफ़ी अच्छा है। पूछा क्या है, 270 खर्च करने पर, कितना खर्च कर रहे हैं भाई, 270 रुपये खर्च करने, 270 आप खर्च करें। अब आपको पूछा है नया भाव तथा क्या है, पहले वाला भाव यानी पुराना भाव तथा नया भाव। तो इसको निकालने के लिए आप पहले सबसे इस 10% को चेक करेंगे, 10% कमी करके इसको चेक करेंगे। तो 9/10 लिखेंगे, यही तो है। अब इसमें रेसिप्रोकल करेंगे तभी ये काट पाएंगे आप। इसमें रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने के लिए आपको एक काम करना होगा, इसको पक्षांतर करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा गुणे 10 और ये 9 का 9 वैसे रहेगा। तो 9 तिरिक 9 का 9, 9 तिरिक 27, 30 में गुणा 10 का करेंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 300 और बटे 9x था, 9 यहाँ पर x इक्वल रहेगा, इसमें नो डाउट, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा भाई, अभी ये कुछ आया नहीं है, ये एक आंकड़ा निकल कर आया है कि अभी जो 10% कमी हुई है उसका लेवल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, माइनस करना है 270 में। 10% कमी करके आए तो 270 माइनस करना है, ठीक है। बट एक्स रहेगा इसका भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 250 ग्राम चाय अधिक थी, 250 ग्राम चाय अधिक थी, कितने में, 1 kg में, 1 kg में 250 ग्राम, क्योंकि पर केजी 10% कमी होगी तो पर केजी पर ही तो है। तो यहाँ पर 1000 करें, ठीक है। कुछ मत करिए, अब आप इनको पहले सब्ट्रैक्ट करिए फिर इनको करिए, उसके बाद निकालिए। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, 270 में से 300 को घटाएंगे, 300 में 270 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई 30/x आ जाएगा। और ये कट कर चला जाएगा 0 0, 25 1 25, 25 चौके 100। आप क्या काम करेंगे, बराबर आ गया आपका 1/4। अब आपका यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ रहा है, इसको रेसिप्रोकल करिए, आप कुछ मत करिए, रेसिप्रोकल करिए। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, इसका जैसे आप रेसिप्रोकल का साइन ये होता है 30x, उसके बाद 1/4 का करेंगे तो 4/1 आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 30x/1, तो ये तो कुछ रहा नहीं, तो 3 चौक 12, 120 आपका क्या आ जाएगा, चाय का पहले वाला भाव, पहले वाला भाव बराबर 120, ठीक है। 120 निकल कर आया। अब आपको नया भाव निकालना है, नया भाव। तो नया भाव निकालने के लिए कुछ नहीं, नया भाव इस प्रकार से आया, 10% कमी हुई तो क्या करेंगे आप, 120 9/10, ठीक है। ये आ गया। अब आप कुछ मत करिए, इसको कट करिए, 0 से 0 कटे, 12 9 108, आपका क्या आ गया भाई, नया भाव। तो सिंपल क्या कहा है, चाय का पहले वाला भाव तथा चाय का नया भाव, 10% कमी करने पर 108 रुपये आएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। रुके, अब ये सवाल देते हैं, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, 6 लीटर है, 5% नमक का पहले निकाल देते हैं। 5% निकालने के लिए आपको कुछ इस तरीके से करना होगा, ठीक है। कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई है 6 पंचे 30 बटे 10, 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3/10 बचा आपका, ठीक है। 5% नमक का। अब पूछा क्या है, वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए,
जाने पर 1 लीटर क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। ठीक है, 5% नमक है, 6 लीटर घोल में 5% नमक, तो उसमें 1 लीटर पानी निकाल देने पर शेष बचे घोल में कितने % नमक है, व्हाट % ऑफ साल्ट। ठीक है, तो सिंपल है, आप क्या करेंगे 3/10 तो पहले का एवरेज है। अब इसमें क्या काम करेंगे भाई, 1% नमक का घोल निकालेंगे, तो 5 में 1 निकालेंगे, क्योंकि देखिए 1 लीटर है तो 5 लीटर यानी 6 लीटर आपको लेने के लिए 6 लीटर है, तो 1/6 करें 1/5 करेंगे तो 6 लीटर का एवरेज आ जाएगा। समझ रहे हैं, 6 लीटर का जब एवरेज आ जाएगा तो आप सिंपल कर सकते हैं, करिए इसको। इसमें कितना बचेगा आपका, सिंपल है, कटेगा, ये कटेगा ना, तो रेसिप्रोकल होगा। सबसे पहले 3/10, फिर आपका आ जाएगा 5/1, 5 1 5, 5 दूनी के 10, तो 3/2 आपका कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, तो बने रहिए आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए कि 3/2 आके अगर ऐसे आप लगाना चाहें तो लगाए, नहीं तो इसमें पूछा क्या है, परसेंट पूछा है, तो परसेंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 3/10 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 100 करके, वैसे भी 6% आता, ऐसे भी 6% ही आएगा। काट के देख लीजिए आप कैसे करेंगे, 3 1 3 और 5 धामे 50 गुणे 100 करेंगे तो 50 1 50 50 दूना 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6% आपका क्या आ जाएगा भाई, शेष बचे नमक, घोल में कितने % नमक है, तो 6%। आई होप आपको ये वीडियो ज़बरदस्त लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करें। थैंक यू, कमेंट भी करें, धन्यवाद।